नाइन्थ क्लास हमने 12th चैप्टर के 4 थ्योरम कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट हमारा 5 थ्योरम है जो कि 4 थ्योरम का ही कन्वर्स है, उल्ट है, यानी जो वहाँ पर गिवन है वो चीज़ हमने यहाँ पर प्रूफ करनी है और जो वहाँ प्रूफ की करनी थी वो यहाँ अब गिवन है। स्टेटमेंट देखें, पहले स्टेटमेंट दोनों थ्योरम्स के समझने हैं आपने, उनका फ़र्क डिफरेंस उनको अच्छी तरह से क्लियर करना है, फिर आपको उसे स्टार्ट करना है। पेपर में आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले स्टेटमेंट को गौर से तवज्जो से पढ़ना है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, कोई पॉइंट है किसी एंगल के दरमियान में, इनसाइड अंदर, पहले एंगल बनाना है ए ओ बी, फिर उसके बिल्कुल दरमियान में कोई पॉइंट ले लेना, ठीक है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म, ये भी गिवन है कि ऐसे पॉइंट लेना है जो बिल्कुल दरमियान में हो, यानी उसका डिस्टेंस दोनों आर्म से, ये एंगल के आर्म है ना ओ ए और ओ बी, इन दोनों आर्म से उस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल हो। और डिस्टेंस कैसे लेते हैं? परपेंडिकुलर, यानी इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें 90 पे, इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर करें। ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन नहीं लगा देनी, अलग अलग। इसका भी बिल्कुल 90 पे देखें ये बना है और इससे भी बिल्कुल 90 पे होना चाहिए। ये फिग देख लें, फिग की प्रैक्टिस आपने पहले अच्छे से करनी होती है, ठीक है, क्योंकि फिग फर्स्ट इम्प्रेशन होता है आपके थ्योरम का। फिग के 2 मार्क्स होते हैं। अगर आपकी फिग बिल्कुल ठीक होगी तो आपको समझ लें 2 नंबर तो पक्के मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया क्योंकि ये डिस्टेंस भी उसने इक्वल दिया है। फिर से देखें स्टेटमेंट, एनी पॉइंट इनसाइड द एंगल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, अब हमने प्रूव क्या करना है, इज ऑन दी बाइसेक्टर, कि फिर वो पॉइंट जो है ना वो इस एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर है। अब यहाँ पर हमने गिवन देखें, जो चीज़ यहाँ गिवन है क्या है वो वर्डिंग में लिखनी है। एनी पॉइंट बी लाइज इनसाइड दी एंगल, कौन सा है, ए ओ बी, इसके अंदर लाई करता है कोई पॉइंट, इस एंगल के अंदर लाई करता है कोई पॉइंट बी, सच डैट, इस तरह से कि उसका डिस्टेंस पी क्यू इक्वल है पी आर के, पी क्यू इक्वल है पी आर के, ठीक है। और दूसरा किस तरह से इक्वल है कि परपेंडिकुलर है, यानी पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ टू बी पर और पी आर परपेंडिकुलर है ओ टू ए पर, ठीक है, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस लिया है वो परपेंडिकुलरली लिया है, ठीक है। ये भी दिखानी है चीज़। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि ये पॉइंट P इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, इस एंगल के बाइसेक्टर पर लाई करना है। मतलब हमने ये जो ओ पी लिया है ना, ओ पी, इसको हमने बाइसेक्टर दिखाना है कि ये इस एंगल जो ओ के ऊपर एंगल है वो इक्वली कर रहा है इसको, यानी ये एंगल और ये एंगल हमने इक्वल दिखाना है, ठीक है। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, ये जो डॉटेड लाइन से ज्वाइन की है, ये पी को ओ से हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में दिखाया, ज्वाइन पी टू ओ इन दिस वे, ये हमने डॉटेड लाइन से दिखा दिया। अब हम प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट लेंगे और उसकी रीजनिंग करेंगे। तो फिग में देखें, ये एक ट्राइंगल ये बन रही है पी ओ आर, दूसरी ट्राइंगल ये बन रही है पी ओ क्यू। इन दोनों ट्राइंगल की हमने कॉरस्पॉन्डेंस लेनी है, यानी मवाजना करना है उन दोनों को सामने रख के, ठीक है। अब देखते हैं इस ट्राइंगल की और इसकी क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। सबसे पहले तो एंगल पी आर ओ, आर के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, 90 का। इसी तरह क्यू पे जो हमने परपेंडिकुलरली दिखाया ना, अब हम इसको यूज़ करेंगे कि जी यहाँ पर जो हमने ये परपेंडिकुलर बनाया था यहाँ भी 90 का एंगल बना है, ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया था यहाँ भी 90 का एंगल बना है, तो इस पॉइंट पे बन रहा है ना, तो इसको यहाँ से पढ़ लो या यहाँ से, तो पी क्यू ओ पी आर ओ, ये दोनों एंगल क्यों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं
और ये चीज़ गिवन में है। ये देखिए हमने अभी गिवन में दिखाया था ना ये कि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसलिए ये हमने दिखा दिया। दूसरी चीज़ कि OP ये वाली साइड OP कह लें, PO कह लें, ये इस ट्राइंगल में भी है, इस ट्राइंगल में भी है, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स में है, तो फिर ये भी दोनों ट्राइंगल की इक्वल हैं, यानी कॉमन है। तीसरी चीज़ PR इक्वल PQ, वो क्या है, वो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने गिवन में ही तो कहा कि हमने ऐसे पॉइंट लिया है कि उसका डिस्टेंस इस आर्म से और इस आर्म से इक्वल है, और डिस्टेंस हमने परपेंडिकुलरली लिया, यानी यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे मीट किया उसको हमने Q कह दिया। इस पॉइंट से भी परपेंडिकुलर लिया, वो जिस पॉइंट पे मीट किया उसको हमने R कह दिया, ठीक है। तो PR इक्वल है PQ के, ये भी चीज़ हमें यहाँ पर गिवन में थी, तो वो भी हमने दिखा दी। अब देखिए 3 चीज़ें तो हो गई पूरी, एक एंगल और ये 2 साइड, इस ट्राइंगल से भी और इससे भी, तो उसमें हमने पोस्टुलेट वही लगा दिया, एंगल साइड साइड पोस्टुलेट, यानी इस दोनों ट्राइंगल के एंगल साइड साइड इक्वल हैं। जब ये ट्राइंगल्स कंकरेंट हो गई इस पोस्टुलेट से, ठीक है, तो फिर तो हम बाकी चीज़ें खुद ही इक्वल ले सकते हैं। तो जो चीज़ हमें इक्वल दिखानी है वो चीज़ अब हम लेंगे। हमने इक्वल क्या दिखानी है कि इसका जो है ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तभी तो ये OP जो है बाइसेक्टर होगा, ठीक है ना। तो हमने वही चीज़ दिखा दी कि जी एंगल POR O के ऊपर बन रहा है, POQ ये भी O पर बन रहा है, ठीक है ना। तो दोनों एंगल्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, और यही चीज़ हमने इस कंकरेंसी को यूज़ करके दिखाई, यानी कॉरस्पॉन्डिंग्स, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग्स जो हैं ये हैं एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसलिए हमने जो है इनको इक्वली ले लिया, और ये इक्वल होने से ही वो OP जो है प्रूफ हो गया कि ये बाइसेक्टर है। किस एंगल का, AOB का, ये एंगल का नाम क्या था, AOB, और ये OP जिसको हमने खुद ही ज्वाइन किया था कंस्ट्रक्शन में, वो अब प्रूफ हो गया कि वो एक बाइसेक्टर है, यानी वो इस एंगल AOB को बाइसेक्ट करता है, इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है थ्योरम, ये 4 और 5 थ्योरम, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाते हैं, बच्चे बहुत जल्दबाजी में उल्ट करके आ जाते हैं, तो पहले तो आपने थ्योरम को जज करना है कि ये कौन सा वाला थ्योरम है, 4 है या 5 है, पहले जज करें, अच्छी तरह कंफर्म करें, फिर उसकी फिग बनाएं, उसमें से गिवन अलग करें। ये देखें इसमें गिवन में ज़्यादा बड़ी है ये गिवन, क्यों, क्योंकि उसमें हमें 2 चीज़ें दिखानी है कि पॉइंट इनसाइड एन एंगल भी है, इक्वल डिस्टेंस भी है, ठीक है, और इक्वल डिस्टेंस मतलब उसका डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस में एक तो हमने लेंथ इक्वल दिखानी है, दूसरा हमने डिस्टेंस परपेंडिकुलरली लेना है, तो 2 चीज़ें दिखानी है हमने, ये एक उसके अंदर दिखाना है इनसाइड एंगल दिस, ठीक है, और एक हमने उसका डिस्टेंस ये इक्वल दिखाया कि PQ PR इक्वल है, दूसरा वो परपेंडिकुलरली हमने क्योंकि ड्रॉ किया हुआ है, डिस्टेंस लेते ही हमेशा परपेंडिकुलर है। ये आपको फिज़िक्स की टर्म है कि जब किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस लेना होता है तो उस पॉइंट से हम उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ लाजमी बतानी है। फिर बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको अच्छे से समझ के प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ ज़रूर देखा करें कि सैम्बल्स का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें कि ट्राइंगल का साइन कैसा है, एंगल का साइन क्या है, लाइन का साइन क्या है, और अगर एंगल है जैसे ये देखें एंगल, ये रे होती है, रे का साइन क्या है। बच्चे साइन में बहुत मिस्टेक करते हैं और फिर कहते हैं कि हमने तो ठीक लिखा था, पता नहीं क्यों नंबर कट गए। तो बेटा इन चीज़ों में आपके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि ये साइन अगर आपने 1 2 3 भी गलत लिख दिया तो वो 1 नंबर तो वैसे ही कट जाता है। इनकी मार्क्स डिवीजन जो है ना थ्योरम की, देखें 8 नंबर का थ्योरम होता है,
2 नंबर की आपकी फिग होती है, 1 नंबर का ये गिवन है, 1 नंबर ये, 1 नंबर ये। तो देखें 2 3 4 5 मार्क्स तो आपको यहाँ तक मिल जाते हैं। मतलब ये अगर आपने सही लिख दिया 1 नंबर, ये सही लिख दिया 1 नंबर, फिग ठीक बना दी 2 नंबर आपको मिल गए। फिर 3 नंबर आपके रह गए। 3 नंबर में से 2 मार्क्स इनके स्टेटमेंट्स के होते हैं और 1 नंबर ये रीज़निंग लिखने का होता है। ठीक है, यहाँ भी अगर आप किसी की भी रीज़न गलत लिख देते हैं या यहाँ ये आगे पीछे कट जाते हैं, सैम्बल्स साइन गलत डाल जाते हैं, तो फिर यहाँ से नंबर कट जाते हैं। लेकिन जितना थ्योरम भी आप सही लिखते हो ना, उसके नंबर आपको ठीक मिल जाते हैं। तो मार्क्स डिवीजन मैथ में होती है। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने कहीं ज़रा सी भी कहीं मतलब कंस्ट्रक्शन गलत थी तो क्या आपका सारा थ्योरम गलत हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। तो जो पॉइंट आप गलत लिखेंगे वहीं से मार्क्स कटेंगे। तो कोशिश ये करें याद करके उसको लिखें और अपनी बुक के साथ खुद मैच करें। आपकी बुक में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, इसी को आपने प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैंने समझाने के लिए कि टाइम बच जाए इसलिए पहले आपको लिख लिया, लिख के फिर मैंने आपको समझाया। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।